हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की इसमें हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो आपका यूपीपीएससी आर ओ ए आर ओ का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 27 जुलाई को, तो उसके लिए आपको बुक लिस्ट कौन सी फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें आपके एग्जाम की, दोस्तों आपके एग्जाम मात्र लगभग आपके पास 110 दिन का समय बचा हुआ है। यानी कि दोस्तों अभी भी इतना समय आपके पास है कि अगर मान लो अगर आप जीरो लेवल से तैयारी करते हो, फिर भी दोस्तों अगर मान लो डेली अगर आप 8 घंटे पर डे के हिसाब से तैयारी करते हो, फिर दोस्तों बचे हुए समय में आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से आपकी हो जाए, प्री एग्जाम आपको निकल जाएगा। इतनी तैयारी आप कर सकते हो बच्चे को 110 दिनों में, ठीक है। बस दोस्तों कंडीशन ये है कि जो आपको बुक पढ़नी है वो आपको सेलेक्टेड पढ़नी है, ये नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट के लिए 4 बुक पढ़ रहे हो, ठीक है। और वो दोस्तों जो बुक पढ़नी है वो सारी बुक लिस्ट में बताऊंगा इस वीडियो में आपको। अगर वो बुक लिस्ट आपने फॉलो कर ली तो 100% दोस्तों आपका प्री एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुछ दोस्तों चैप्टर आपके ऐसे जो आपको छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं कि आप पूरा तैयार कर पाओ बच्चे समय में। तो जहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं वो सब्जेक्ट पहले आपको तैयार करने हैं। अब तो दोस्तों साथ ही मैं बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आपको आर ओ ए आर ओ एग्जाम की तैयारी के लिए प्री और मेंस का अगर पूरा कंप्लीट अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। यानी दोस्तों बहुत ही मामूली फीस पर आपको पूरा जो स्टडी मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा, चाहे प्री की बात करें चाहे मेंस की, चाहे आपका जीएस हो, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज आपकी हो गई, ऐसे राइटिंग आपकी हो गई, ठीक है। जो भी दोस्तों है आपका सारा आपको मिल जाएगा। और साथ में अगर नोट्स का डेमो चाहिए तभी भी इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करेंगे आपका बुक लिस्ट के बारे में। पहले दोस्तों हम बात करते हैं आपका सामान्य हिंदी के बारे में, कि जो आपका हिंदी है उसके लिए कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है। तो दोस्तों देखिए पता होगा आपको, ये जो आपका प्री एग्जाम होता है उसमें आपके 6 टॉपिक पूछे जाते हैं हिंदी से, ठीक है। जिसमें आपका विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची, तत्सम तत्सम तद्भव हो गया, विशेष्य विशेष्य हो गया, वाक्यांश एक शब्द हो गया, और साथ में आपका शब्द और आपका वाक्य अशुद्धियाँ हो गई, ठीक है। ये 6 टॉपिक आपके पूछे जाते हैं। अब दोस्तों देखिए इतना समय आपके पास नहीं है कि आप कोई दो तीन बुक्स पढ़ाई करें। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, देखिए आपसे कि डी कोड एग्जाम की बुक आपकी आती है हिंदी की, ठीक है। उसमें दोस्तों लगभग आपके 150 पेज के आसपास है, लगभग 150 पेज के आसपास पेज उसमें आपके हैं। तो उसको कोशिश करिए इस बुक को कम से कम 5 से 6 बार कम से कम आपको यहाँ पर पढ़ना है, 5 से 6 बार एग्जाम टाइम तक, ठीक है। इसको पढ़ लोगे, इसमें आपके 50-55 के बीच में जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में सही हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी ज़्यादा बुक के पीछे नहीं भागना, एक इसी बुक को फॉलो करो अच्छे से, तो उसी में आपके 150 पेज में 5 से 6 बार आप पढ़ लोगे तो आराम से 50-55 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। देखिए पढ़ना किस तरह से, देखिए मान लो कोई चीज़ आपको आसान लगती है, आता है कोई टॉपिक आपको, जैसे विलोम शब्द पर्यायवाची है तो उसको आप 1-2 बार पढ़ लो, और जो आपको नहीं आ रहा टफ है उसको आप हाईलाइट कर सकते हो हाईलाइटर से, ठीक है। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं है कि सारा आप इस समय नोट्स बना पाओ, ठीक है। ये होगी सामान्य हिंदी। और यहाँ पर दोस्तों हम बात करें आपका स्कोर की, तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि किसी भी कीमत में जो आपके मार्क्स हैं वो 50 से कम आपके नहीं आने चाहिए। 50 प्लस मार्क्स कोशिश करनी है, 50 से लेकर के आपका 55 के बीच में आपको कोशिश करनी है कि नंबर लेकर आने की। लेकिन ये चीज़ ध्यान है, अगर यहाँ पे आपके 50 से कम अगर मार्क्स आपके हिंदी में आ रहे हैं तो समझ लो कि जो आपको जीएस है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपको फिर पड़ेगी, ठीक है। ये होगी आपकी सामान्य हिंदी की बात। अब हम बात करेंगे आपका पूरा आपका सामान्य अध्ययन सब्जेक्ट वाइज, कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपका कौन सी बुक यहाँ पर आपको पढ़नी है सामान्य अध्ययन के लिए। देखिए दोस्तों सबसे देखिए जो महत्वपूर्ण पार्ट आपका होता है सामान्य अध्ययन में वो दोस्तों होता है आपका करंट अफेयर। यानी हम बात करें करंट अफेयर की तो लगभग सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर से ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बुक की मैं बात करूँ मैगजीन की, तो कम से देखिए 2 मैगजीन कम से कम आपको यहाँ पढ़नी पड़ेंगी। जिसमें दोस्तों एक जो मैगजीन आपकी आती है क्रॉनिकल आती है पतली वाली, उसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो मंथली, ज़्यादा 30 रुपये के आसपास में आपको 30-35 रुपये मिल जाती है आपको मंथली मैगजीन क्रॉनिकल, ठीक है। ये दोस्तों देखिए अब करंट पहले बात आती है करंट अफेयर कब से कब तक का आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर दोस्तों करंट जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको जुलाई 2024 से लेकर के 30 जून 2025 तक का, यानी पूरा आपका 12 महीने का करंट अफेयर दोस्तों यहाँ पर आपका हो चुका है। जो दोस्तों हम बात करें बजट की, देखिए आपको याद होगा जो आपका बजट आया था कि आपको जुलाई में आया था अंतरिम बजट, ठीक है, जब सरकार नहीं बनी थी उसके बाद। तो उसमें दोस्तों क्या था कि उस बजट में जो आपकी योजना वगैरह थी वो ही आपको पढ़नी है, पूरा डाटा वगैरह वो उसमें आपको नहीं पढ़ना है। और वो दोस्तों पढ़ना है जो बजट आपका अभी आया था, हाल फिलहाल में आया था, ठीक है, फरवरी के स्टार्टिंग में, वो दोस्तों यहाँ पर पढ़ना है। यानी कि 1 फरवरी जो बजट आपका आया था वो बजट यहाँ पर पढ़ना है पूरा अच्छे से आपको। बजट हो गया आपका, और साथ में आपकी जो आर्थिक समीक्षा है वो भी दोस्तों आपसे अच्छे से पढ़नी है, चाहे आपका यूपी की हो बजट, यूपी का बजट हो, चाहे आपका केंद्र सरकार का बजट हो, ठीक है। और साथ में जितनी भी आपकी योजना वगैरह इसमें काउंट की गई वो सारी आपको पढ़नी है। इसके अलावा दोस्तों देखिए जो आपका डाटा होता है कृषि का डाटा हो, चाहे आपका लेटेस्ट अभी आपका आया हुआ है, ठीक है, जैसे किस फसल के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर है, कौन सा राज्य शीर्ष पर आपका है, और साथ ही खनिज का हो गया। ये दोस्तों कहाँ से मिलते हैं कि जो आपकी
सरकारी वेबसाइट होती है भारत की हो चाहे बाहर की आपकी संगठन हो उनकी, तो वहाँ पे दोस्तों सारे डाटा आपको मिलता है। अगर आप खुद से नोट्स बना बैठे हो तो इसमें बहुत समय आपको लगेगा। देखिए मैं आपको आने वाले 4-5 दिनों में जो हमारे साथ बच्चे ग्रुप में जुड़े हैं, चाहे करंट अफेयर में हो चाहे आपको जीएस वाले में हो, उनको पूरा कृषि और पूरे खंड जो आपका लेटेस्ट डाटा है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से पढ़ लोगे, उसमें आपको काम हो जाएगा। तो इतना आपको तैयार करना है जुलाई से लेकर के 30 जून तक का। अब बात आती है मैगजीन कौन सी पढ़नी है। तो दोस्तों एक पढ़नी है आपको क्रॉनिकल, ये तो पढ़नी है आपको। इसके साथ दोस्तों आपको एक मैगजीन आपको यहाँ पर और पढ़नी है। उसमें चाहो तो कि आप घटना चक्र पढ़ सकते हो, जो कि आपको कभी 1 महीने कोई 2 महीने में आपके आती है, और या फिर दोस्तों पढ़ सकते हो आप घटना सार, या कोई और पढ़ना चाहते हो तो वो भी आपकी मर्जी, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान दोस्तों ये देना है आपको वो मैगजीन पढ़नी है जो आपके आरओ में आपके लिए हेल्प रहे। बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है सर विजन आईएएस की मैगजीन पढ़ लें। तो देखिए अगर दोस्तों आपको पीसीएस देना है, मेंस देना है पीसीएस है, तो विजन आईएएस आपका बेस्ट है, तो इसमें पढ़ सकते हो चाहो तो आप। ठीक है, लेकिन केवल अगर आपको आरओ देना हो तो विजन आईएएस ना पढ़ें। ठीक है, और साथ में बहुतों का सवाल आता है दृष्टि आईएएस की जो मैगजीन आती है मंथली, वो भी नहीं पढ़नी है। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, ये आपकी 2 पार्टों में आती है, और एक पार्ट यानी दोनों पार्ट बनाकर लगभग आपके 500 पेज होते हैं पर मंथ के। तो अब हिसाब लगा लो आपके 12 महीने कितने हो गए, यानी 6000 पेज आपके हो गए। इतना आप कहाँ से पढ़ोगे। ठीक है, और कहाँ से इनके नोट्स बनाओगे, तो इतना आपका नहीं हो पाएगा। तो इन 2 को पढ़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जब आपका एग्जाम टाइम में जो आपका मैगजीन आती है, जो आपको निकालता है घटना चक्र निकालता है आँख, जिस पर आपकी आँख छपी होती है दृष्टि करके, तो उसको भी आप पढ़ सकते हो। उसको पढ़ने से फ़ायदा दोस्तों ये होगा आपको, जब आप पढ़ोगे लास्ट टाइम पे, तो 80% जो सिलेबस आपका उसमें होगा वो आपको पढ़ा हुआ लगेगा, क्योंकि आपने क्रॉनिकल पढ़ी होगी और साथ में आपने घटना सारा घटना चक्र आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो वहाँ से आपको मैक्सिमम कवर हो जाएगा। अगर दोस्तों इसमें देखिए अगर आप केवल मैगजीन से पढ़ोगे तो एग्जाम टाइम में आपको रिविजन नहीं कर पाओगे। ठीक है, नोट्स बनाओगे तो समय आपके पास ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, देखिए हमारा जो करंट ग्रुप है उसमें आप जुड़ सकते हो। वहाँ पर दोस्तों क्या होगा, देखिए वहाँ पर पूरा जो करंट अफेयर है वो आपको मिलेगा जुलाई 2024 से लेकर के जब तक आपका आरओ का मेंस का एग्जाम होगा, तब तक मैं पूरा जो करंट अफेयर है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो नंबर मैंने बता दिया आपको, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं करंट अफेयर के बाद आपकी आती है अब इतिहास। देखिए पता ही होगा इतिहास जो आपका 4 पार्टों में डिवाइड होता है। एक आपका प्राचीन हो गया, एक आपका मध्यकालीन, एक दोस्तों यहाँ पर आपका हो गया आधुनिक इतिहास, और एक दोस्तों यहाँ पर आपका जाता है कला एवं संस्कृति। अगर दोस्तों हम बात करें आरओ के एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन आपकी कला संस्कृति से नहीं आते हैं। अगर आप प्राचीन मध्यकालीन को अच्छे से पढ़ लेते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो कला संस्कृति के हैं वो आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। जैसे स्थापत्य कला हो गया, आपकी कौन सी बिल्डिंग कहाँ बनी थी, किसने बनवाई थी, ठीक है, वो सब आपका हो गया। इसके अलावा दोस्तों कुछ पार्ट आपका जो आपने लूसेंट की बुक देखी होगी जीके वाली, उसमें विविध जो लास्ट में रखा होता है उसमें क्या है, जैसे कौन से राज्य कौन सा नृत्य आपका है, तो वो सब चीज़ें दोस्तों आपको पढ़ सकते हो। ठीक है, कौन तबला वादक है, कौन आपका सरुद वादक है, आपके ये सब चीज़ें पढ़नी चाहिए। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। और मेनली दोस्तों मैक्सिमम ये कोशिश करनी है कि जिस मान लो हाल ही में किसी का अगर आपका निधन हुआ है और वो किसी म्यूजिक से संबंधित था, तबला वादक था, ठीक है, हारमोनियम वादक था, तो उसके बारे में आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है। ये आपको हो गया। और प्राचीन दोस्तों मध्य में बात करें, बुक तो मार्केट में बहुत आती है, लेकिन इतना समय आपके पास नहीं पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर मैं आपसे बोलूँगा कि आप किरण पब्लिकेशन की बुक आपकी आती है, ज़्यादा मोटी नहीं होती, तो उसको आप पढ़ सकते हो। फैक्ट ज़्यादा दे रखे उसमें, वो आपकी आती है रेड कलर की, उसका कवर जो वहाँ से आपका रेड है। ये दोस्तों मैगजीन कब आपकी आती है, आपको याद होगा पहले क्या होता था आपका पीसीएस में और आपका यूपीएससी में, कि जब सीसेट लागू आपका नहीं हुआ था तो उससे पहले आपका सीसेट के स्थान पर देखिए एक पेपर तो जीएस का आपको होता ही था, और साथ में जो सीसेट पेपर आपको होता उसके स्थान पर एक पेपर यहाँ पर आपका और होता था। वो दोस्तों होता था आपका, और जो आपका मेंस में ऑप्शन होता था उसका ऑब्जेक्टिव होता था। तो उस समय ये बुक आपकी आती थी, इसको पढ़ सकते हो, बेस्ट बुक है आपकी, अच्छी बुक है। यहाँ से प्राचीन मध्यकालीन आपका कवर हो जाएगा मैक्सिमम पार्ट। ठीक है, ज़्यादा बुक के पीछे आपको नहीं भागना है। अब बात आती है आधुनिक इतिहास की। अभी बच्चे बोलते हैं कि स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है, लेकिन इसमें इतना दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने स्पेक्ट्रम को अभी तक नहीं पढ़ा है, एक बार भी नहीं पढ़ा है, तो फिर दोस्तों आप स्पेक्ट्रम को ना पढ़ें, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं कि इसको पढ़ पाओ। लेकिन मैं पहले आपको 12 बोल चुका हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ जो आपका रिवीजन है वो भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जब तक आप दोस्तों अपना रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपको पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर इसको ना पढ़ करके आप आधुनिक इतिहास के लिए यहाँ पर एस के पांडे सर की बुक आपकी आती है, उसको आप पढ़ सकते हो, वो ज़्यादा मोटी नहीं है, तो वहाँ से आपका आधुनिक इतिहास है वो आपका कवर हो जाएगा। और पहले दोस्तों यहाँ पर एक काम आप करें कि जब भी आप इतिहास पढ़ने बैठे तो पहले आप आधुनिक भारत के इतिहास को ही कवर करें, फिर लास्ट में अगर आपका टाइम बचे तो प्राचीन मध्यकालीन फिर आप उसको पढ़ें। ठीक है, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, अभी जल्दी में आपने तैयारी करना स्टार्ट किया है, अगर पहले से पढ़ रहे हो साल 2 साल तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आपकी तैयार सब कुछ हो चुका होगा। ठीक है, ये बात होगी आपके इतिहास की। फिर दोस्तों तीसरा आपका आता है भूगोल। कि भूगोल में हम कहाँ से पढ़ें। एक दोस्तों आप पता होगा इंडियन ज्योग्राफी आपकी आती है इसमें, जैसे भारत का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, एक आपका सेंसेक्स आता है, और दोस्तों एक अगर इसमें हम पर्यावरण को शामिल करते हैं यानी एनवायरमेंट को, तो ये 4 पार्ट आपके हो गए ज्योग्राफी के। ठीक है, पहले क्या होता पता ही होगा, पहले जो पर्यावरण था वो आपका भूगोल में शामिल था,
फिर आपको बाद में आपका अलग कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या देखिए इंडियन ज्योग्राफी जो आपकी है, तो देखिए इसकी दो दो बुक में मैं आपको बताऊँगा। या तो पढ़नी है आपको परीक्षामाणी, ठीक है, और या पढ़नी है आपको महेश वरवाड़ सर की जो बुक आपकी आती है। इन दोनों में से एक आपको पढ़नी है, ठीक है, महेश वरवाड़ सर की बुक। और ये काम करना है आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। और सेंस बात हो तो इसकी पढ़नी है आपको परीक्षामाणी, और जो पर्यावरण है इसके लिए दोस्तों आप परीक्षामाणी पढ़ सकते हो, ठीक है। वहाँ से आपको कवर हो जाएगा। देखिए सारा कुछ नहीं पढ़ा दोस्तों, अभी मैं 2-3 दिन बिजी हूँ थोड़ा, उसके बाद मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको सब्जेक्ट वाइज, उसमें बता दूंगा आपको कि किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, यानी सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। इतना दोस्तों आपका हो गया। अब देखिए अगर दोस्तों आप पढ़ोगे परीक्षामाणी, तो इससे नुकसान आपका ये है कि आपको भारत के भूगोल की परीक्षामाणी अलग पढ़नी पड़ेगी और विश्व के भूगोल की आपकी अलग पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर पढ़ोगे महेश वरवाड़ सर की बुक को, तो इसमें क्या होता है, इसमें भारत और विश्व का भूगोल दोनों आपका एक में कंबाइन आपका रहता है, तो वहाँ से दोनों आपका कवर हो जाएगा। अगर लेकिन दोस्तों आपको लगता है कि इतना टाइम आपके पास नहीं बुक पढ़ने का, नहीं पढ़ पाओगे, तो यहाँ पर दोस्तों मैं कहना चाहूँगा आपसे कि इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए हमने जो हमारे ग्रुप में बच्चे जुड़े हुए हैं जीएस वाले में, तो उसमें जो यानी ज्योग्राफी जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, वो कंप्लीट नोट्स मैंने आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आप हमारे नोट्स पढ़ लोगे अच्छे से, और इसके साथ साथ जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है जीएस की, अगर उस टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर लोगे, क्योंकि उसमें क्या मैं आपको 4 या 5 टेस्ट सीरीज टोटल प्रोवाइड कराऊंगा ज्योग्राफी की, तो उसमें अगर आपने अच्छे से कर लिया तो उसके बाद फिर दोस्तों कोई बुक पढ़ने की तो आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। सॉरी, इतना काम आप कर सकते हो। अगर नोट्स लेना चाहते हो केवल ज्योग्राफी, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ये बात हो दोस्तों आपकी होगी ज्योग्राफी की और पर्यावरण की। अब इसके बाद दोस्तों अगला जो नंबर आपका आता है वो आपका आता है भारतीय राज्यव्यवस्था का, जो कि पूरे जीएस का सबसे आसान सब्जेक्ट दोस्तों जो वो आपका भारतीय राज्यव्यवस्था ही है, ठीक है। यहाँ में ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, आरओ में 7-8 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो पीसीएस होता है उसमें 15-20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना, लगे सवाल बच्चों को आएगा कि एम लक्ष्मीकांत सर की जो बुक आपके उसको पढ़ सकते हैं, तो मैं बोलूँगा ये बुक आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। बुक अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इतना समय आपके पास नहीं है कि इस बुक को आप पढ़ पाओ। तो ये भी दोस्तों आप परीक्षावाणी से पढ़ सकते हो, वहाँ पर पूरा जो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, भारतीय राज्यव्यवस्था। तो ये बात आपकी हो गई। इसका दोस्तों अगला पार्ट आपका आता है भारतीय अर्थव्यवस्था, कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो हमको कहाँ से पढ़नी है। तो दोस्तों इसके लिए एक तो बुक आपकी आती है स्ट्रेटजी के लिए परीक्षा, स्ट्रेटिक पार्ट के लिए परीक्षावाणी, इसको चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। अगर ये इसको नहीं पढ़ना चाहे, बोर्ड आपको लगती है, तो क्या कर सकते हो फिर आप, तो जो आपका प्रतिरोध दर्पण पब्लिकेशन आपका आता है, वो एक बुक निकालता है आपके हर साल, अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक करके निकालता है, अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक। देखिए इस साल की अभी आई है नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, आप जाकर पता कर सकते हो, या तो आ चुकी होगी या 1-8 महीने के अंदर आपकी आने वाली होगी, ठीक है। तो इस बुक को पढ़, दोनों में से कोई एक पढ़नी, दोनों आपको नहीं पढ़नी है। और ये पता हो जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से, वो दोस्तों आपके करंट अफेयर पर आधारित आपके आते हैं। बजट आपका हो गया, किसी फसल के लिए आपका एमएसपी तय किया गया हो, किसी समय जो भी आपको डाटा वगैरह वो आपका हो गया, प्रति व्यक्ति आपकी हो गई, या गरीबी समय को जो आपका सूचकांक जारी किया गया वो आपका हो गया। तो इस टाइप क्वेश्चन आपके बनते हैं, वहाँ से आपके पढ़ना है। फिर इसका अगला पार्ट दोस्तों आपका आता है सामान्य विज्ञान। ये बताओ 3 पार्ट में डिवाइड आपकी है, भौतिक विज्ञान, रसायन और साथ में आपका जीव विज्ञान। यहाँ दोस्तों सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो दोस्तों पढ़नी है आपको जीव विज्ञान, ठीक है। फिर अगर टाइम आपको बचे तो फिर पढ़नी है आपको भौतिक विज्ञान दूसरे नंबर पर, और सबसे लास्ट में पढ़ना है आपको रसायन विज्ञान। तो सबसे क्वेश्चन जो बनते हैं जीव विज्ञान से बनते हैं, फिर भौतिक से, फिर आपके रसायन से, ठीक है। अब देखिए पढ़ना कहाँ से है, तो दोस्तों ये पढ़ना आपको लूसेंट की जो बुक आपकी आती है, उसमें एक बुक आपकी आती है सामान्य विज्ञान वाली, सामान्य ज्ञान नहीं सामान्य विज्ञान वाली, तो इस बुक से पढ़ना है, उसमें आपका पूरा कवर आपका हो जाएगा। अगर इतना अगर आप नहीं करना चाहते हो तो हमारे नोट्स हैं वो हमने प्रोवाइड करा दिए, हमारे नोट्स में चाहो तो आप पढ़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जो आप पढ़ना चाहते हो वो आप पढ़ें, ठीक है। अगला पार्ट हम बात करें सामान्य विज्ञान के बाद दोस्तों, फिर आपका आता है यूपी जीके। तो यहाँ पर दोस्तों क्या देखिए, यहाँ पर 3 बुक आपकी आती है, परीक्षावाणी आपकी आती है, एक दोस्तों घटना चक्र आपको निकालता है हर साल, उत्तर प्रदेश तथ्य करके, ठीक है, घटना घटना यानी घटना चक्र, सॉरी, ठीक है, घटना चक्र निकालता है आपका हर साल। और उसमें एक बुक आपकी नई मार्केट में अभी आई है वो चर्चा में दोस्तों, वो है आपका राकेश सारस्वत सर की, ठीक है। अब देखिए इसको क्यों नहीं पढ़ना, देखिए अगर आपको पीसीएस का मेंस देना है तो दोस्तों इस बुक को पढ़ सकते हो, क्योंकि पीसीएस में आपको जीएस पेपर में आपको काम आएगा। लेकिन केवल आपको आरओ टारगेट में बोलूँगा इस बुक को ना पढ़े, फिर ज़्यादा हैवी आपकी हो जाती है बुक, ठीक है। तो या तो परीक्षावाणी पढ़ें या घटना चक्र। अगर मुझसे पूछो तो परीक्षावाणी बेस्ट है आपकी। अगर ये भी आप नहीं पढ़ना चाहते तो लगता है कि टाइम आपके पास कम है पढ़ने का, तो दोस्तों आप हमारे नोट्स भी पढ़ सकते हो। मैं लगभग 30 टॉपिक के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए ग्रुप में जो वहाँ से जुड़े हुए हैं यूपी जी की, तो वहाँ से पढ़ लोगे पूरा, उसमें कवर आपका हो जाएगा। साथ में जो करंट है यूपी का वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेने को चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, या फिर नहीं लेना चाहते हो तो परीक्षावाणी से पढ़ लेना, ये आपके लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है। ये बात होगी आपकी यूपी जीके की।
फिर इसके बाद दोस्तों जो अगला पार्ट आपका आता है वो आपका आता है रीजनिंग और साथ में आपका मैथ। क्योंकि पता होगा जो अगर हम रीजनिंग मैथ की बात करें तो इन दोनों से मिलाकर के लगभग आपके 13 क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए रीजनिंग में क्या है, आपको 10 चैप्टर पढ़ने होते हैं, 6-7 चैप्टर पढ़ने हैं आपको मैथ में, जैसे नंबर सिस्टम आपका हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, SICI आपका हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया। देखिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ की। ठीक है, जो मैंने वीडियो बनाए थे लगभग 2 से 3 साल पहले बनाए थे, उसमें 80 वीडियो है मैथ की। तो अगर उन वीडियो को देख लोगे चैप्टर वाइज हमारी, तो वहाँ से आपका काम हो जाएगा। अगर वीडियो आपको नहीं देखनी वो आपकी मर्जी है, तो इसके लिए मैं बोलूँगा देखिए एक तो बुक आपकी आती है SD यादव सर की, चाहो तो इसको आप पढ़ सकते हो। अगर ये बुक आपके पास नहीं है, कोई और बुक है, ठीक है, जैसे कि मान लो आपका आर्यन की बुक है या कोई और राइटर की बुक है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर ज़्यादातर आपके जो आसान क्वेश्चन आपके आते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, बेसिक फॉर्मूला पे क्वेश्चन आपके आते हैं, वो आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, और रीजनिंग की बात करें तो इसके लिए देखिए आप चाहे लूसेंट पढ़ लो, चाहे पढ़ लो आर्यन, या कोई और बुक पढ़ना चाहते हो तो वो भी आप पढ़ सकते हो, वो मर्जी आपकी है, जो भी पढ़ना चाहते हो वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ भी आपके बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर अगला दोस्तों पार्ट इसके बाद आपका आता है एक वर्ष गया आपका कंप्यूटर, क्योंकि कभी 1 कभी 2 कभी 3 क्वेश्चन हमें कंप्यूटर से आ जाते हैं। मैं बोलूँगा देखिए इतना टाइम आपके पास नहीं है। अगर देखिए आपकी तैयारी प्री की हो चुकी है तो पता होगा मेंस के लिए कंप्यूटर पढ़ना है, तो वहाँ से आपको पार्ट तैयार हो जाएगा। या अगर आपने ट्रिपल सी का एग्जाम दिया तो वहाँ से कुछ कवर आपका हो जाएगा। या साथ में अगर आप यूपी ट्रिपल सी का एग्जाम दे रहे हो मेंस परीक्षाएं, तो पता है उसमें कंप्यूटर आपको पूछा जाता है 15 नंबर का, तो वहाँ से भी कुछ चीज़ आपकी कंप्यूटर कवर हो जाएंगी। ठीक है, और जो RO मेंस होगा उसमें 10 नंबर कंप्यूटर आपका आता है। तो इसके लिए आपको अलग से कोई बुक पढ़नी होती है आपको नहीं है। अगर ना भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं है कि आप इसके लिए अलग से बुक पढ़ो। क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपका आता है, अगर मान थोड़ी बहुत अगर आपको नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में, तो उसको क्वेश्चन को आप आसानी से एग्जाम में कर लोगे। ठीक है, इसके बाद अगला दोस्तों पार्ट जो है वो आपका आता है स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके इतना करना आपको। तो इसमें क्या करना दोस्तों, स्टैटिक जीके में आपको देखिए जो लूसेंट की बुक आपकी आती है जीके वाली, उसमें लास्ट में जो विविध दे रखा है उसको पढ़ लेना अच्छे से, तो वहाँ पर सारा पार्ट आपका स्टैटिक जीके वाला यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया आपके GS की बात। और इसका दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा, देखिए अगर आपको वाकई में RO एग्जाम निकालना है तो टेस्ट सीरीज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज और साथ में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी यहाँ पर कोशिश करनी कम से कम 10 साल के आपके RO के पेपर और कम से कम 5 साल के आपको UP PCS पेपर आपको सॉल्व करने हैं। इसके साथ दोस्तों कोई अच्छी टेस्ट सीरीज भी आपको ज्वाइन करनी है। ठीक है, देखिए अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे उसमें क्या मिलेगा आपको, जो हमारे टेस्ट सीरीज है उसमें आपको 100 क्वेश्चन के आपको 25 टेस्ट मिलेंगे, यानी टोटल में आपके हो गए 2500 क्वेश्चन। और अगर आप हमारे सारे क्वेश्चन को व्याख्या सहित अच्छे से सॉल्व कर लोगे, जैसे मैं व्याख्या कराता हूँ उनकी, तो लगभग ये मान चलो कि लगभग आपके 10,000 क्वेश्चन जो वो आपके कवर हो जाएंगे। उससे दोस्तों फायदा ये होगा, देख कुछ चीज़ आपकी इसमें जब पढ़ाई की होगी आपने आपकी छूट गई होंगी, या कोई टॉपिक आपने नहीं पढ़ा हो टाइम की कमी की वजह से। ठीक है, तो वो सब इसमें आपका हमारे टेस्ट सीरीज में कवर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों जो हमारे टेस्ट सीरीज बनाई जा रही है, देखिए वो ये नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट की जा रही है, जो भी आपकी स्टैंडर्ड बुक आती है जैसे लक्ष्मीकांत होगी आपकी, ठीक है, और जैसे हम बात करें इतिहास की आपकी स्पेक्ट्रम होगी, तो उन बुकों के अंदर से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, वो ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको हमारे टेस्ट से नहीं किसी और ज्वाइन करें तो वो भी आप ज्वाइन करें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जो भी आप टेस्ट से ज्वाइन करो उसमें ये देख लेना जो क्वेश्चन के आंसर है वो आपके व्याख्या सहित दे रखे हो अच्छे से। ठीक है, जैसे आपको 4 ऑप्शन होते हैं तो 4 ऑप्शन की आपकी व्याख्या अच्छे से दे रखी हो, तो वही टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है। बहुत सारी टेस्ट सीरीज मार्केट में मिल जाएंगी, जो आपको अच्छा लगा उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर दोस्तों इसके अलावा तैयारी से संबंधित अगर कोई आपको मन में डाउट हो, सवाल हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको डाउट हो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ सकते हो 7042654209 पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।